अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि अगर दुआए क़ुनूत याद ना हो तो वितर में कौन सी सूरतें पढ़ना सुन्नत है। ये बात याद रखनी चाहिए कि दुआए क़ुनूत जो है ये वाजिब नहीं है, ये सुन्नत अमल है बिना बर क़ौल राजिह। और इसके साथ साथ ये भी वाजिब नहीं है कि दुआए क़ुनूत जो है वो उन्हीं अल्फाज पर की जाए जो अल्फाज मनक़ूल है। तो दुआए क़ुनूत जो है ये सुन्नत है और इंसान हर वो अल्फाज दुआए क़ुनूत के वक़्त में पढ़ सकता है जिनसे क़ुनूत का माना लिया जा सकता है। और ये मसला इमाम नववी रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया है अल-अज़कार लिन-नवविय्या पेज नंबर 50 पे। फरमाते हैं कि वअलम अन्नल क़ुनूत ला यतअय्यनु फ़ीही दुआउन। ये बात समझ लें कि क़ुनूत में कोई ख़ास दुआ पढ़ना लाजिम नहीं है। अलल मज़हबिल मुख्तार, मुख्तार मज़हब के मुवाफ़िक़ तो कोई भी दुआ इंसान पढ़ सकता है जिससे क़ुनूत हासिल हो सके। और कुरान करीम की वो आयतें भी आप पढ़ सकते हैं जिनसे क़ुनूत का माना लिया जा सकता है। और इसी तरह फ़तावा इस्लामिया में ये बात ज़िक्र की है कि अगर इंसान अपने अल्फाज में ऐसी दुआ पढ़े जिसमें क़ुनूत का माना पाया जाए तो इस तरह दुआ पढ़ना सही है। और दलील इस पर यह है कि उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु अन्हु से साबित है कि वो जब लोगों को नमाज़ पढ़ाते तरावी और वितर तो कभी के बार जो है वो क़ुनूत की दुआ पढ़ते और कभी के बार क़ुनूत की दुआ ना पढ़ते। और इसी तरह हदीस में जिस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को दुआए क़ुनूत सिखाई उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि आपने लाजमी ये दुआ पढ़नी है और ये भी नहीं कहा कि आप कोई और दुआ नहीं पढ़ सकते। तो ये भी दलील है कि दुआए क़ुनूत में आप जो है वो दुआ पढ़ सकते हैं जिससे क़ुनूत का माना लिया जाए, अगरचे अफजल ये है कि वो दुआ पढ़ी जाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और आपके सवाल का जो दूसरा जुज़ है उसका ताल्लुक़ क़ुनूत की वितर के साथ है। यानी एक है क़ुनूत में वितर नमाज में क़ुनूत करना दुआ जो दुआ है, और एक है वितर के नमाज में सूरतें पढ़ना, वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो सूरतों का जो ताल्लुक़ है वो क़िराअत के साथ है और दुआए क़ुनूत वितर में ये अलग चीज़ है।